शिव कहाँ गया? महादेव ने बाल रूप में भी तीनों लोगों की रक्षा के दायित्व को निभा ही लिया है। हाँ बहन लक्ष्मी, इस स्मृति के पार कोई जा सकता था तो वो केवल महादेव है। यदि महादेव को सब कुछ स्मरण है तो इनके इस बाल रूप का क्या अभिप्राय है? बहन, महादेव की शक्तियां भी उन्हीं की तरह स्वयंभू है। उनमें स्वयं का अंतर बल है। उन्हें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। महादेव भले ही अपने अतीत को भुला दे, किंतु उनकी शक्तियां संकट के समय स्वचलित स्वजागृत हो जाएंगी। और शिव का ये बाल रूप अवश्य ही किसी महान लीला का प्रारंभ है। देवी, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। ये महादेव के त्रैलोक के भ्रमण का काल है। चलिए। इस घटना का तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऋषिवर। शिव का तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक है, संहार का प्रतीक है। शिव का संहार नहीं है देवी, वो तो पुनर्स्थापना का वो बीज है जिससे नवीन रचना का जन्म होता है। एक मां का मन इस अबूझ घटना को पूर्णता से समझ नहीं पा रहा है ऋषिवर। वो इसलिए देवी क्योंकि आपका हृदय केवल वात्सल्य भाव से ही अपने बाल शिव को देख रहा है। इसे ऐसा समझिए कि आपके सोए हुए बाल शिव के अंतर्निहित ही देवाधिदेव महादेव की समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत है। और उसने त्रिलोक्य के कल्याण हेतु ही अपना ये तीसरा नेत्र खोला है। ये उनकी लीला ही है देवी, जिन्होंने बाल शिव के रूप में समस्त लोगों की रक्षा की है। परंतु वो मेरा पुत्र है ऋषिवर। शिव को पा लेना
और शिव से निभा लेना, ये दोनों सामान्य नहीं है देवी। वो जो सब में समाया है और वो जो सबसे विरक्त भी है, वो जो है भी, जिसे आप और मैं साकार रूप में अपने पुत्र बाल शिव के रूप में देखते हैं, और वो जो नहीं है, कहीं नहीं, जिसे ज्ञानी जन बस निराकार कहते हैं। माँ, वहां बाहर जो कुछ भी हुआ, वहाँ क्या हुआ था माँ? क्या तुझे सचमुच कुछ स्मरण नहीं बाहर क्या हुआ? माँ, जो आपने कल सिखाया था वो मुझे स्मरण है। मैं तो आप त्रिदेवियों से अनुरोध करने आया हूं कि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में उनकी अर्धांगिनी होने के नाते अब आप तीनों को ही सृष्टि का संचालन कार्य संभालना होगा, अन्यथा संसार के समक्ष घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। देवराज इंद्र, सृष्टि संचालन का कार्य त्रिदेवों का है, इसीलिए ये कार्य वही करेंगे, क्योंकि त्रिदेवों को निर्वाण भिक्षा के लिए भेजने की इच्छा मेरी थी, इसलिए उनको वापस लाने का दायित्व भी मेरा है। चिंतित ना हो, मैं उन्हें शीघ्र लेकर आऊंगी। यदि ऐसा है तो हमारी चिंता और समस्या दोनों ही दूर हो गई माता। क्षमा करें माता, आप तीनों माताओं के प्रयास का परिणाम हम सब देख चुके हैं। मेरे विचार से अब किसी और को प्रयास करना चाहिए। बस कीजिए नारद मुनि, अपने विचार अपने पास ही रखें। आपके विचार विचार नहीं, विनाश के विस्फोटक हैं। जब से हमारे कैलाश पर आए, कैलाश का मूल स्वभाव ही नष्ट हो गया है। मुझे तो संदेह होता है ये सब खेल आपका ही रचा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवृंगी? आज आपको क्या हो गया है? संदेह का बीज मेरे हृदय में पनप गया है। त्रिदेव की सौगंध खा के कहिए कि ये सब खेल आपका रचा हुआ नहीं है। देव ऋषि मुक्ति हो गए। खाइए सौगंध।
अन्यथा अपनी विनाशकारी रचना को स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं। मैंने ही ऋषि भृंगी को महादेव और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप में बाधा डालने के लिए उकसाया। मैंने ही माता मैना देवी को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने ही रावण को दक्षिणा में भवन मांगने के लिए भड़काया और मैंने ही आप त्रिदेवियों में माता अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न की। ये सब मेरा ही किया धरा है। नारद, यदि तुम बहन सरस्वती के पुत्र न होते तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण श्राप दे। नहीं नहीं माता, मुझे श्राप न दे, मुझे श्राप न दे माता, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो नारद। भले ही बहन पार्वती ने तुम्हें क्षमादान दे दिया हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। संन्यास तुम्हें सबसे प्रिय है ना? तो मैं तुम्हारे वही सबसे प्रिय धर्म संन्यास त्याग कर गृहस्थ धर्म अपनाने का आदेश देती हूँ। नहीं नहीं माता, मैं ये कदापि नहीं अपना सकता। मैं मृत्यु का वर्ण कर लूंगा, किंतु मैं गृहस्थ आश्रम को कदापि अपना नहीं सकता। तो तुम मृत्यु का वर्ण कर। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। और तब तक अपने मूल स्वरूप में ना आओ जब तक तुम अपने प्रयासों से ईश्वर को न समझ लो। जा दुष्ट जा। कौन है? मित्र, उठो मित्र, उठो। कौन हो तुम? मेरा नाम शिव है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्या है? मुझे कैसे पता होगा मित्र? तो फिर मेरा कोई नाम नहीं। माता पिता अपने सभी संतानों का नाम रखते हैं, तुम्हारा भी नाम अवश्य होगा। तो फिर मुझे मेरा नाम स्मरण क्यों नहीं हो रहा? मूर्छित थे ना, इसीलिए। प्रयास करो, स्मरण हो जाएगा।
पृथ्वी पर केवल एक शब्द मेरे मन में गूंज रहा है। वो क्या? मूड। तो समझो अब यही तुम्हारा नाम है। माता, शीघ्र बाहर चलिए। माता, बाहर कोई संकट में है और शिव भी बाहर है। चलिए आइए। ये कौन है? कौन हो तुम पुत्र? आप कौन है? ये मेरी माँ है और माँ इसका नाम मूड है। इसे अपने नाम के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। हम पता करके तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। तो माँ इसको भी लेकर चलते हैं ना घर। चलो मूड। शिव, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ होती है ना माँ? चलो। आपने बाहर जाने से मना किया, अब बाहर वाले ही घर आ गए। प्रिय छात्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब न केवल दोनों वर्गों की कक्षाएं अलग होंगी, बल्कि छात्रवृत्ति पर आए छात्रों के भोजन में भी कटौती होगी। ये तो छात्रों पर अन्याय है आचार्य दंडपानी। ऋषिवर, मैं तो मात्र एक उप कुलपति हूं और मेरा कार्य तो कुलपति देवी इंद्राणी और देवराज इंद्र के आदेश का पालन करना है। भारी अनर्थ कर रहे हैं वो लोग। परंतु उनका तो मानना है कि ऐसा करना छात्रों के लिए हितकर है। उनका मत कुछ भी हो, दो वर्गों में विभक्त करना कदापि स्वागतीय नहीं है आचार्य दंडपानी, न इस गुरुकुल के लिए और न इस गुरुकुल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए। मैं आपके इस विचार को आदरणीय कुलपति महोदया के सामने अवश्य प्रस्तुत करूंगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, और भी बहुत सारे कार्य करने शेष हैं। आप ही कुछ कीजिए आचार्य जी। गुरु माँ को गुरुकुल वापस आने के लिए आपको उन्हें समझाना होगा आचार्य। हम प्रार्थना करते हैं आचार्य कि हमारे भविष्य को नष्ट होने से बचाइए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आचार्य को समझाने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने संतानों के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगी।
वैसे तो आपका हर रूप, हर अवतार मुझे प्रिय है, पर आपका ये सौम्य बाल रूप, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप जानते हैं इतने दिनों में क्यों नहीं आई आपके पास? ग्लानि थी मेरे मन में, अभिमान था अपने प्रेम पर कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप कैलाश वापस लौट आएंगे, परंतु इतनी प्रतीक्षा के बाद भी आप नहीं आए। इससे पहले कि मेरे प्रेम का अभिमान पुनः क्रोध की अग्नि में परिवर्तित होता, मैं आपके पास आ गई महादेव। आज आदि शक्ति नहीं, आपकी गिरजा, आपकी अर्धांगिनी आई है। शिव, शिव, हाँ माँ। इस समय मध्यरात्रि में तू यहाँ क्या कर रहा है? ये निद्रा का समय है ना? हाँ माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। परंतु निद्रा भी आवश्यक है ना? हाँ माँ। चल, मैं तुझे आज यहीं सुला देती हूँ। शिव। हाँ माँ। तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। निकट भी होकर कोसों परे